बांके बिहारी लाल की जय। अथ श्री परमा एकादशी। यह अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है? उसका नाम विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशी एकादशी का नाम परमा है। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं है, यह बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सो मुझे बताओ। मुझ धन की प्राप्ति के लिए प्रदेश जाने की आज्ञा दो। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ सिर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का ही दिया हुआ मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनीन्द्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए। आपकी कृपा से निश्चय मेरा दरिद्र शीघ्र ही जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो उस पाप दुख और दरिद्रता से दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इससे विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने और आदरपूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण, चौपाइयों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह से सब महीनों में मल मास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अनंत, तुमने मल मास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने कह दिया है। उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोगकर प्रसन्नता से बैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगकर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के बैकुंठ को जाते हैं। बोले काशी मातम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।